Hello students, let us continue on our synthesis. Yesterday we studied several rules to synthesize two simple sentences into a simple sentence. Now let us continue. अब हम फोर्थ रूल पढ़ेंगे बेटा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, उसका फोर्थ रूल पढ़ेंगे. फोर्थ रूल क्या है? यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन और जिरंड. जानते बेटा, प्रपोजिशन होते हैं, स्मॉल वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन बनाने के काम आते हैं. एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, वर्ब और ऑब्जेक्ट का साथ, इस तरीके से जैसे कि एन, इन, एट, ऑन, फॉर, बिसाइड, बिहाइंड, बिफोर, विद, विदिन, ये वर्ड्स होते हैं प्रपोजिशंस. अब दोनों सेंटेंस में देखेंगे कि एक सेंटेंस में मेन फ्रेम बताया गया है और दूसरे सेंटेंस में उसको सपोर्ट किया गया है. जिस सेंटेंस में सपोर्ट किया गया है उस सेंटेंस में अगर नाउन इंपॉर्टेंट है तो सीधा प्रपोजिशन का यूज करके नाउन को जोड़ देंगे. उसमें देखेंगे कि भाई वर्ब भी इंपॉर्टेंट है तो वर्ब का बना देंगे जिरंड. जिरंड कैसे बनाया जाता है? वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर दो और वो नाउन या नाउन की तरह यूज हो जाए तो वो होता है जिरंड. अब देखो एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से आ जाएगा समझ में. एग्जाम्पल इसके पढ़ते हैं, जैसे रोहन बॉट ए पेन. भाई रोहन ने एक पेन खरीदा. ही गेव 5 rupees फॉर इट. और उसने इसके लिए 5 रुपए दिए. अब ये दो सेंटेंस है, इससे सिंपल सेंटेंस बनाना है. इसको समझें कि अब इसको एक ही सेंटेंस में ऐसे भी कहा जा सकता है कि रोहन ने 5 रुपए में पेन खरीदा. रोहन ने 5 रुपए में पेन खरीदा. अब यहां इंपॉर्टेंस किसका है? 5 रुपीज का. 5 रुपीज एक नाउन है और ये कीमत बताने के लिए हम फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं और ये हमें पता होना चाहिए. तो ये हो जाएगा रोहन बॉट ए पेन. अब इसकी प्राइस बतानी है फॉर 5 रुपीज. वेरी सिंपल. और देखो बेटा एग्जाम्पल्स. किरण ट्राइड हार्ड she could not pass the exams. अब ये देखो, किरण ट्राइड हार्ड, शी कुड नॉट पास द एग्जाम्स. इसमें शी कुड नॉट पास द एग्जाम, ये जो है सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि वो पास क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो पास नहीं हुई और उसने कड़ी मेहनत की. अब कड़ी मेहनत करता है तो पास होना चाहिए. ये इसके कॉन्ट्रास्ट में है. अब कॉन्ट्रास्ट में जब सेंटेंस होता है तो हम प्रयोग करते हैं डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का. इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट ऑफ. अब यहां ट्राइंग हार्ड,
इसका ट्राइड हार्ड का इंपॉर्टेंस है वर्ब का, इससे जिरंड बनाएंगे। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड, शी किरण के लिए आया है तो नाउन का यूज करेंगे। किरण कुड नॉट पास द एग्जाम्स। बेटा फिर दोबारा से बता रहे हैं, किरण ट्राइड हार्ड, किरण ने खूब प्रयास किया। शी कुड नॉट पास द एग्जाम्स, वो एग्जाम को पास नहीं कर सकी। मेन बात यह है कि वो एग्जाम को पास नहीं कर सकी, और ये इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए भाई एक सपोर्ट दे रहा है। इस सेंटेंस में देखें वर्ब का इंपॉर्टेंस है, यह नाउन तो है नहीं, ये हार्ड है, एडवर्ब है, और ये वर्ब है। जब उसमें कोई नाउन सपोर्ट नहीं कर रहा तो वर्ब को जिरंड बनाएंगे, ट्राइंग हार्ड हो जाएगा। अब बात यह है कि प्रपोजिशन कौन सा लगाएं भाई, जब ट्राई हार्ड कर, जब कठिन परिश्रम कर रहा है तो वो पास होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रास्ट में है, और कॉन्ट्रास्ट के लिए हमारे पास में प्रपोजिशन होते हैं इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट ऑफ, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखो बेटा एग्जाम्पल्स अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। देखो भाई, जैसे है मिस्टर गुप्ता एडवाइज्ड मी, ही also helped me। अब बेटा इसमें हेल्प करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवाइस की अपेक्षा। हेल्प बहुत कम लोग करते हैं, एडवाइस बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है इसकी बजाय, तो इससे ही हम जिरंड बना देंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इससे बजाय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर गुप्ता ने मेरी हेल्प की। अब ये जो सपोर्ट कर रहा है कि उसने दो काम किए, एडवाइस भी दी और हेल्प भी की, दो काम किए हैं, ये भी किया है और ये भी किया है। तो ऐसी स्थिति में हम बिसाइड्स का यूज करते हैं कि बिसाइड्स एडवाइजिंग मी, ही किसके लिए आया, मिस्टर गुप्ता के लिए। मिस्टर गुप्ता ऑल्सो हेल्प्ड मी। अच्छा, एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें 3 सेंटेंस को जोड़ना हो। अब देखो, जैसे है रीता failed in exams, she heard the news, she fainted। अपने पास 3 सेंटेंसेस हैं, अब इन्हें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखो, रीता एग्जाम में फेल हो गई, उसने न्यूज़ सुना, शी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई। इसको एक हिंदी में बनाकर देखें कि अपने फेल होने का समाचार सुनकर सीता मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। तो कैसे बनाएंगे, देखो अब इसे जिरंड बनाएंगे। ऑन हेयरिंग द न्यूज, अब न्यूज से इसे कनेक्ट करो। न्यूज किसका है, उसके फेल होने का। ऑफ हर फेल्योर, ऑन हेयरिंग द न्यूज, अब इसे जोड़ें। न्यूज किसका है, उसके फेल होने का। फेलियर इन एग्जाम,
सी किसके लिए आया है? शी आया है रीता के लिए। रीता फेंटेड, एक सेंटेंस बन गया। ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ आवर फेलियर इन एग्जाम्स रीता फेंटेड। अपने एग्जाम में फेल होने का समाचार सुनकर रीता बेहोश हो गई। और देखो और भी एग्जाम्पल करते हैं इसमें। ये क्या थोड़ा सा कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए, इसमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है। किसे रहती है? जिसे प्रीपोजिशन ढंग से नहीं पढ़े हैं। अब प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, देखो और भी एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे है यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड, तुमने मेरी सहायता की, मैं फेल हो गया होता। दो सेंटेंस है। अब इसे एक में बनाना हो, तुम्हारी सहायता के बगैर मैं फेल हो गया होता। तुम्हारी सहायता के बगैर मैं फेल हो गया होता। बगैर मतलब विदाउट। अब इसे एक सेंटेंस में बनाएं, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर। अब हेल्प जो है नाउन का भी काम करता है, तो हेल्पिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ वर्ब हैं जिनका नाउन और वर्ब एक जैसा ही रहता है, तो उसमें जिरंड बनाने की जरूरत नहीं है। विदाउट योर हेल्प करेक्ट है। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, द सन रोज, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। अगर कम भी समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस पेपर देंगे, उस प्रैक्टिस करना, तब अच्छी तरीके से अपने आप करने से समझ में आता है। द सन रोज, सूर्य उग गया। द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई। तो यात्रा समाप्त होने से पहले सूर्य उग गया। द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। इस तरीके से बेटा प्रीपोजिशन का हम यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे बेटा, ध्यान दो। यूजिंग एपोजिशन, पहले तो बात यह है कि एपोजिशन होता क्या है। एपोजिशन वर्ड का मतलब होता है साइड बाय साइड। एपोजिशन वर्ड का मतलब होता है साइड बाय साइड। और समझो क्या होता है, when a noun or noun phrase, phrase क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज नॉट कंप्लीट सेंस। एक तो है भाई टीचर, टीचर एक नाउन हो गया। अब ये कहें
माय बेस्ट टीचर, माय बेस्ट टीचर, 3 वर्ड हो गए, ये हो गया नाउन फ्रेज। अरे समझ में आया? अब एक है बुक, बुक हो गया नाउन, नाउन फ्रेज इसका बना है जैसे माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट बुक, 3 वर्ड हो गए इसमें, ये हो गया फ्रेज। व्हेन ए नाउन और नाउन फ्रेज इज यूज्ड जस्ट आफ्टर ए नाउन टू explain it is called an apposition, an apposition। जब एक नाउन या नाउन फ्रेज एक नाउन के जस्ट बाद में उसे एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाए तो जो दूसरा नाउन या नाउन फ्रेज यूज किया गया है उसे कहेंगे एपोजिशन। जैसे है राहुल, माय कजन हैज acquired फर्स्ट पोजीशन। अब देखो राहुल एक नाउन, इसके तुरंत बाद राहुल कौन है? माय कजन। माय कजन राहुल को एक्सप्लेन करने के लिए नाउन फ्रेज यूज किया गया है माय कजन। तो ये माय कजन राहुल के लिए होगा एपोजिशन। एपोजिशन से पहले और बाद में कॉमा का यूज होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। एपोजिशन से पहले भी और एपोजिशन के बाद में भी किसका यूज होगा? कॉमा का। बहुत ही सिंपल है। राहुल माय कजन हैज एक्वायर्ड, मैंने तो आपको एग्जाम्पल बताया है किसका? एपोजिशन का, अभी यूज नहीं बताया है। अब देखो एक सेंटेंस में स्टेटमेंट बताया गया, ठीक, दूसरे में अगर कॉम्प्लीमेंट बता दिया जाए, क्या बता दिया जाए? कॉम्प्लीमेंट। तो जिसमें कॉम्प्लीमेंट बताया गया है उस कॉम्प्लीमेंट को उठाकर उसे एपोजिशन की तरह यूज कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट भी एक दूसरा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो साइड बाय साइड नहीं आता है, वो वर्ब के बाद आता है। जैसे yesterday I went to Delhi. It is the capital of India. It is capital of India. It क्या है बेटा? It है दिल्ली। दिल्ली के लिए क्या है दूसरे सेंटेंस में? इट। दूसरे सेंटेंस में जो इट आया है वो किसके लिए आया है? दिल्ली के लिए है बेटा। अब इट को ही एक्सप्लेन कर रहा है द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट क्या है? द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? इट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट है, ये इट के लिए कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट को उठाकर हम दिल्ली के तुरंत बाद यूज कर देंगे कि यस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली
द कैपिटल ऑफ इंडिया। बाकी हटा दिया, सिंपल सेंटेंस एक बन गया। द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली के लिए एपोजिशन का काम कर रहा है। आपको बताया एपोजिशन से पहले और एपोजिशन के बाद में हम जो है कॉमा का प्रयोग करते हैं। कॉमा का प्रयोग बाद में जब करेंगे जब उसके भाई यहां कॉमा के बाद में कोई वर्ड होना चाहिए, लेकिन यहां पर कॉमा के बाद में कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है। भाई यहां पर इसमें था राहुल माई कजन, इसके बाद में और भी वर्ड आ रहे हैं तो यहां कॉमा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये द कैपिटल ऑफ इंडिया लास्ट है तो यहां कॉमा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। देखो और भी एग्जांपल करते हैं। देखो ये महात्मा गांधी was a great leader. He was called the father of nation. दो सेंटेंस दे रखे हैं भाई। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी कौन थे? ग्रेट लीडर। जब वर्ब से पहले और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट की जगह पर वही उसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा नाउन आ जाता है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का यूज हमें अब अपोजिशन की तरह करना है। तो कैसे हो जाएगा भाई? महात्मा गांधी, अपोजिशन बनाओ, ए ग्रेट लीडर। अब ही का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, उसकी जगह ये सब्जेक्ट आ गया, वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। और देखो बेटा इसके एग्जाम्पल, दिनेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज द मॉनिटर। अब देखो इसमें दिनेश माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड दिनेश का कॉम्प्लीमेंट है। इधर ही द मॉनिटर, जो ही है वही मॉनिटर है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे दिनेश माय बेस्ट फ्रेंड इज द मॉनिटर। इसे ऐसे भी बनाया जा सकता है कि दिनेश द मॉनिटर इज माय बेस्ट फ्रेंड। समझ में आ गया होगा बेटा? चलो एक एग्जाम्पल इसमें 3 सेंटेंस वाला जोड़कर देखते हैं। अगर 3 सेंटेंस आ जाए तो कैसे जोड़ेंगे भाई? देखो, कोलंबस वॉज बनाते हैं, ये था
क्रूमैन, नाविक। ही वॉज एन इटालियन। ही डिस्कवर्ड अमेरिका। अब देखो 3 सेंटेंस हैं। कोलंबस वॉज ए क्रूमैन, ही वॉज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। अब कोलंबस था वही क्रूमैन था और वही इटालियन है। इन दोनों में ही क्या बताया गया है? कॉम्प्लीमेंट। और इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। अब इन दोनों को एक साथ मिलाकर एक को दूसरे का एडजेक्टिव बना देंगे। देखो कैसे? कोलंबस, इससे मिला दो इसके साथ, ये हो जाएगा एन इटालियन क्रूमैन डिस्कवर्ड। क्रूमैन का मतलब होता है नाविक। डिस्कवर्ड अमेरिका। जब 2 आ जाएं, 3 सेंटेंस हो, 2 में जो है कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो एक कॉम्प्लीमेंट को उठाकर दूसरे का, अब जैसे इटालियन है, ये इसका एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। इटालियन को इससे पहले रख दिया और बन गया एडजेक्टिव। अब ये देखो, अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। बहुत आसान है। यूज ऑफ एंड। यूज ऑफ एंड। अब एंड्स का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि एंड से सिंपल सेंटेंस भी बनाए जाते हैं और एंड से कंपाउंड सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। अब पहले तो वो अंतर समझो। जैसे अनुज हैज गॉन टू स्कूल, रमन हैज गॉन टू स्कूल। अब 2 सेंटेंस हैं, दोनों में डिफरेंस देखें तो सब्जेक्ट का है। तो भाई इसको ऐसे लिखा कि अनुज एंड रमन। अब ये 2 हो गए, तो यहां हैज की जगह क्या? हैव गॉन टू स्कूल। ये भाई इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। ये तो हो गया भाई सिंपल सेंटेंस। ऐसा सोशल स्टडी नहीं, मतलब सिंपल सेंटेंस। अगर इसको ऐसे जोड़ा जाए, अनुज हैज गॉन टू स्कूल एंड रमन हैज गॉन टू स्कूल। भाई इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। अब यहां पर एंड जो है कंजक्शन है जो 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है, जिसमें अनुज सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। यहाँ रमन सब्जेक्ट है, हैज गॉन टू स्कूल प्रेडिकेट है। 2 सब्जेक्ट हैं, उनके 2 अलग अलग प्रेडिकेट हो गए। सेंटेंस हो गया कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस हो गया बेटा ये। तो अगर ऐसे सेंटेंस को क्लाउजेस बनाकर जोड़ोगे तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर दिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। जैसे आई लाइक
bananas. I like oranges. I like apples. अब इसमें तीनों में देख क्या है, ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब तीन को जब तीन हो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो एंड का प्रयोग करना हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तो एंड का यूज जो लास्ट में आ रहा है जस्ट उससे पहले होना चाहिए। जैसे आई लाइक बनानास, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। इस तरीके से एंड का यूज होता है। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपने टाइम पर इसमें से देखकर नोट किया करें और अपने नोट्स तैयार करें।